भाइयों प्रणाम। बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, हम सबसे पहले गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ध्यान से आप भी मेरे साथ दोहराइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई और बहनों प्रणाम फिर से। और आप गायत्री मंत्र हमारे साथ दोहराए। भाइयों, मैं गायत्री मंत्र का उपासक हूँ और शांति कुंज आश्रम हरिद्वार से जुड़ा हुआ हूँ। और हम खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान के ऊपर छोटे छोटे वीडियोज बनाते हैं और हमारे काफ़ी भाई बहन, बच्चे सभी पसंद करते हैं। तो मैंने आज सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाए। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं, मैं गायत्री मंत्र का 3 माला रोज करता हूं, सिर्फ 3 माला, और हमें बड़े फायदे मिले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे भाई बहन सभी लोग गायत्री मंत्र का जप जरूर करें, गायत्री माला करें, कम से कम 3 माला जरूर कर लें। आप चाहे जो भी धर्म से हों, फिर या आप कोई भी देवी देवता को मानते हो, दुर्गा जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, किसी को भी, हनुमान जी को, फिर भी अपने पूजा पाठ में 3 माला रोज गायत्री मंत्र शामिल कर लें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हमने आपको गायत्री मंत्र सुना दिया है। गायत्री मंत्र के फायदे बहुत हैं। अगर आप जप करते हैं तो आपको आशातीत लाभ होगा। आपके घर के अंदर से तरह तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर से गरीबी खत्म हो जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी, आपसी कलह कलेश खत्म हो जाएंगे, मनमुटाव खत्म हो जाएंगे, भूत प्रेत भाग जाएंगे, घर के अंदर एकता बनेगा। आप करके देखिए, बस प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसको करते हैं तो बड़ा ही आनंद आएगा। भाइयों, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बिना भक्ति के जीवन व्यर्थ है। भक्ति होना जीवन में बहुत बड़ी चीज है। भगतहीन सुख कौने काया। अगर भक्ति नहीं है तो सुख किसी काम की नहीं। तो भक्ति अपने जीवन में अपनाइए और साथ में अपने खान पान, रहन सहन, आचार विचार पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक भक्ति के माध्यम से हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। हमने भी अपनाया है। साधु बनना कोई जरूरी नहीं है, साधु भेष में रहना कोई जरूरी नहीं, लेकिन मन को साधु बनाओ, इस तन को साधु बनाओ। जरूरी मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। तो मन को रंगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। और भाइयों, एक चीज मैं बताऊं, जैसा अन्न वैसा मन। तो खाने पीने पर जरूर ध्यान दें, अनावश्यक चीजें ना खाएं। इससे क्या होता है, एक तो मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। क्योंकि हमने देखा हमारे बीच अधिकांश लोग बीमार हैं। तो क्यों बीमार हैं? गलत खान पान के कारण। गलत खान पान जो नहीं खाना चाहिए, अभक्ष भोजन करते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो हमेशा बहुत साफ सुथरा भोजन बनवाएं। रसोई साफ होनी चाहिए, रसोई बनाने वाला साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, तभी भोजन शुद्ध बनता है। और हमेशा पवित्र भाव से भोजन करें और भूख से थोड़ा कम भोजन करें। अगर 4 रोटी की भूख है तो सिर्फ 3 रोटी खानी, 1 रोटी की जगह खाली छोड़ देनी चाहिए। तो भाइयों, जरूर ध्यान रखें खान पान का और बाजारू चीजें ना खाएं।
अगर आप बाजारू चीजें खाते हैं तो भी तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, कब्ज होता है, गैस बनती है और तमाम और परेशानियां खड़ी होती हैं, क्योंकि अन्न के दूषित होने से ये तन दूषित हो जाता है। तो हमें सावधानी रखनी पड़ेगी खान पान। दूसरा, मैं जानता हूं कि रहन सहन भी बहुत जरूरी। अगर आपका उल जलूल पहनावा है तो उसका भी असर मन मस्तिष्क पर जरूर पड़ता है। इसलिए अपना सादा जीवन, उच्च विचार, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सादा जीवन बिताइए और ऊंचे विचार रखिए। ठीक है ना? और जब टाइम मिले, सुबह के टाइम बहुत जरूरी है, आप थोड़ा बहुत योगा जरूर करें। जैसे मान लीजिए सूर्य नमस्कार कर लिया और थोड़ा बहुत और कोई आसन कर लिया जो आप जानते हैं, और एक्सरसाइज भी करते रहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से, हल्का फुल्का व्यायाम करने से, योगा करने से शरीर हमारा नॉर्मल रहता है, बुढ़ापा कम आता है, जल्दी नहीं आता है। अगर बूढ़े भी हैं तो एक्टिव रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, और सबसे बढ़िया चीज है कि सुबह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जरूर टहलिए। वॉकिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। सुबह का टहलना भी बहुत फायदेमंद है। और एक चीज और मैं फायदे की बात बताऊं, सुबह उठते ही हो सके तो 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, हल्का गुनगुना। इससे क्या है कि आपकी लैट्रिन साफ आएगी, पेट साफ हो जाएगा। कहते ना, पेट सफा हर रोग दफा। तो हमेशा पेट साफ रखने की कोशिश करनी है, कोई कब्ज वाली चीज नहीं खानी है। और अगर हल्का गुनगुना पानी आप डेली लेते हैं तो आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ रखना बहुत जरूरी है। पेट साफ रखने से कई बीमारियां ठीक रहती। ठीक है ना? छोटे छोटे फार्मूले में बता रहा हूं, क्योंकि मैं गायत्री माता को उपासक हूं, और हम छोटे छोटे नियमों का पालन करें तो हमारा तन मन दोनों ठीक रहेगा। ठीक है? खान पान, रहन सहन, आचार विचार, आपके आचार विचार भी बहुत अच्छे होने चाहिए। सभी हम अपने बहू बेटियों को बेटी के समान समझें, माता के समान समझें, क्योंकि समझना तो पड़ेगा ही। अगर हमारे गंदे विचार हैं तो पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अपने विचार को, अपने रहन सहन को अच्छा बनाइए, पवित्र बनाइए, और अपने आप को हमेशा शांत रखिए, हमेशा शांत रखिए, क्योंकि शांति में जीवन ही जीवन है, पवित्रमय जीवन ही जीवन है। तो शरीर को शांत बनाइए, पवित्र बनाइए, विचारों को पवित्र बनाइए, विचारों को शांत रखिए। अनावश्यक बातों को सोचते रहना, दिमाग को डिस्टर्ब करते रहना, इसका कोई फायदा नहीं मिलता, हानि ही होती। तो भाइयों और बहनों, आप हमारी बातों का ध्यान रखिए, अपने जीवन में अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है और समय बहुत थोड़ा है। इसलिए इस जीवन को, इस शरीर को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। परमात्मा खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे चरण शरण में आ जाता है उसकी देख रेख मैं खुद करता हूँ। करो सदा तिनकर रखवारी, जीव बालक राखे महतारी। योग क्षेम महामहम, गीता में भी कहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति की, जो हमारा भक्त है, जो हमारे चरणों में सरेंडर कर चुका है, समर्पित हो चुका है, उसकी देख रेख मैं खुद करता हूँ। गीता में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है। तो परमात्मा के चरण शरण में रहिए, भक्ति में रहिए, पवित्रता में रहिए, बहुत आनंदमय है, बड़ा आनंद आएगा। आप करके देखिए। और सुबह उठ के नहा धो के और 3 माला गायत्री मंत्र रोज जपने का अपना एक विधान बना लीजिए। हमें 3 माला रोज जरूर करना है। आपके पूजा पाठ में 4 चांद लग जाएगा निश्चित रूप से। ये करके करिए और इसका लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। अरे हम परेशान होते हैं तरह तरह से,
पैसे की कमी है, बीमारी है, ये है वो है, हम ज्योतिषियों के पास भागते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं। किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं, आप 3 माला रोज जप करिए और कटोरी में हल्का से पानी रख लीजिए जप करते वक्त, और उसको देखते रहिए जप करते समय, और उस कटोरी में रखे जल से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, पूरे घर में, और अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए थोड़ा सा। तो जहां जहां जल छिड़केंगे गायत्री मंत्र युक्त जल, सब पवित्र हो जाएगा। जिसके ऊपर डाल देंगे उसका भी तन मन पवित्र हो जाएगा। अपने ऊपर छिड़क लीजिए, अपना भी तन मन पवित्र हो जाएगा। गायत्री मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति। महामंत्र जितने जग माही, को वो गायत्री समनाए। जप करिए और इसका प्रभाव देखिए, फिर कितना आनंद आएगा, असीम आनंद आएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैजिकल गोल्डन थॉट्स, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमें कमेंट जरूर करना। हम आपके का कमेंट देखने के अभिलाषी हैं, और आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। ओके, फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। फिर तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री सीताराम।